अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर मौजूद एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं यानी छुपाना चाहते हैं, लेकिन आपके मोबाइल की सेटिंग में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और ना ही आपके मोबाइल में जो है पहले से कोई ऐसी एप्लीकेशन बिल्ट इन है जो मौजूद है पहले से कि जिसके ज़रिए से आप जो है अपने मोबाइल की होम स्क्रीन से किसी एप्लीकेशन को हाइड कर सकें, छुपा सकें। और दोस्तों, इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर या किसी जगह पे मौजूद भी है, तो इन एप्लीकेशन को देखकर कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी वजह से जो है एप्लीकेशन को हाइड किया हुआ है या कोई इस तरह का चक्कर है। तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल की सेटिंग के अंदर ही या आपके मोबाइल में पड़े हुए किसी एप्लीकेशन की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और इनकी मदद से जो है आप अपने मोबाइल से किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी गेम को जो है हाइड करना चाहते हैं अगर किसी से, तो वो हाइड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर को आप ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है आप सर्च करेंगे डायलर लॉक ऐप हाइडर। इस एप्लीकेशन को जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो 4.0 है और इस एप्लीकेशन का जो रिव्यू हैं वो 88K हैं। 9.2 MB की टोटल फाइल है ये। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जो है जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले तो जो है इस पर आपने यहाँ पे 6 हिस्सों पर मुश्तमिल एक पास कोड या पिन कोड सेट कर लेना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डायल पैड में आके 1 2 3 4 5 6 डायल करेंगे तो हम डायरेक्ट उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ पर जो है हमने किसी एप्लीकेशन को हाइड किया हुआ होगा या हाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को जो है हाइड करने के लिए यहाँ पे आपने जो है प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे आ जाना है एप्लीकेशन में और यहाँ से जो है आपने उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन एप्लीकेशन को आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे जो है व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो है व्हाट्सएप को हाइड करना है। दोबारा से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह किसी और एप्लीकेशन को जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये अपोलो के नाम से एक एप्लीकेशन पड़ी है, इसको हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है हम ये ऑटो ब्लर के नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह जो है आप एप्लीकेशन को जो है हाइड कर सकते हैं। अब यहीं पर जो है आपको नीचे कुछ और ऑप्शन भी नज़र आ रहे होंगे। तो नीचे यहाँ पर जो है सेटिंग का एक बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन के हवाले से कुछ सेटिंग आ जाती है। अपने पिन को रीसेट करना आप चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और यहीं से जो है अगर आप इस एप्लीकेशन का आइकन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है आपको ये डायलर का निशान नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप एप्लीकेशन को हाइड करके जो है डायलर के नीचे रख सकते हैं, अपने डायल पैड के नीचे। इसके आइकन को यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ आइकन आपको डायलर के नज़र आएंगे। जिस तरह का आपके मोबाइल फ़ोन का डायलर है बिल्कुल उस तरह का आइकन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा जो है आप यहाँ से जो है फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को जो है ऑन करके फिंगरप्रिंट से भी इसको जो है लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है आपको कई किस्म के ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ से जो है दोबारा बैक चले जाते हैं। अब एप्लीकेशन को हाइड करने के बाद जो है दोबारा हम मोबाइल की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमें कुछ मज़ीद सेटिंग करनी है। एक तो ये करना है कि आपका जो जहाँ पे मोबाइल के जो है नीचे डायल पैड नज़र आ रहा है डायलर, इसको आपने जो है इसके साथ रिप्लेस करना है यानी चेंज करना है। अपने इस डायलर को जो है यहाँ से उठा के जो है किसी और जगह पे रख दीजिए और इसकी जगह पे ये वाला जो डायलर है इसको यहाँ पे आप रख दीजिए ताकि आपको ऐसा ही लगे या आपका मोबाइल को यूज़ करता है तो उसको बिल्कुल ऐसा ही लगे जैसे जो है ये आपका ओरिजिनल वाला डायल पैड है। इस तरह इस डायल पैड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वो पासवर्ड टाइप करना है जो आपने सेट किया हुआ है। जैसे ही पासवर्ड आप टाइप करेंगे तो फ़ौरन से आप इस एप्लीकेशन की उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर जो है आपने एप्लीकेशन को हाइड किया हुआ है। तो मोबाइल की होम स्क्रीन पर जो है आपको फ़िलहाल वो सारे ऑप्शन उसी तरह नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पर जो है आपने पहले रखे हुए हैं। तो इन आइकन को जो है आपने यहाँ से जो है कर देना है डिलीट। यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना है, इसको भी जो है आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है। इस तरह इन आइकन को आप रिमूव कर देंगे
तो ये वाले आइकन जो हाइड किए हुए हैं ये होम स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह दोस्तों आप जो है अपने मोबाइल का जो डायल पैड है, डायलर है, इसके नीचे जो है एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को अनहाइड करने के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दोबारा से शो करवाने के लिए आप जो है डायल पैड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना आप पासवर्ड दर्ज करेंगे और जो है आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे डायरेक्ट जहाँ पर आपने एप्लीकेशन को हाइड किया हुआ है। यहाँ पर जो है जिस एप्लीकेशन को आपने अनहाइड करना है उसके ऊपर आपने होल्ड करना है। होल्ड करने पर जो है ऊपर आपको एक आइकन नज़र आएगा रिमूव का, ड्रैग करके इस एप्लीकेशन को उसके ऊपर जाके आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो नीचे है आपसे कन्फर्म का कहेगा, आपने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। इस तरह जो है एप्लीकेशन जो हाइड की हुई हैं वो अनहाइड हो जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों जो है आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन से किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल का जो डायल पैड है जहाँ से जो है आप इस तरह डायल का ऑप्शन अपना जो है आप यहाँ पे डायल का ऑप्शन जो है निकालते हैं, किसी भी मोबाइल नंबर को डायल करते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप इस डायल पैड को बिल्कुल जो है अपने मोबाइल के डायल पैड की तरह यूज़ भी कर सकते हैं और यही से जो है एप्लीकेशन को आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।